सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, हन्त ते कथिष्यामि दिव्या हि आत्म विभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति अंतो विस्तरस्य मे। अर्थात, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो अपनी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। इसके पहले के जो श्लोक हैं, इसमें अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि आप मुझे अपने योग और अपनी विभूति को विस्तार से बताइए। उसी के प्रत्युत्तर में, उसी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान संबोधित करते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ। कुरुश्रेष्ठ अर्थात जो कुरुकुल है, उस कुरुकुल में अर्जुन को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त थे, परम जिज्ञासु थे, परम वीर थे, और उन्हीं के कारण आज हम लोगों के समक्ष श्रीमद् भगवद गीता है। तो अर्जुन को भक्ति योग का बहुत आद्य साधक, प्रधान साधक, नरों में श्रेष्ठ मानने के कारण भगवान ने उसे कुरुश्रेष्ठ कहा। फिर कहते हैं कि हाँ, हन्तते, हाँ मैं कहूँगा, कथिष्यामि। तो भगवान ने स्वीकार किया है कि वे विभूतियों को अपनी कहेंगे। और विभूतियाँ क्या, तो भगवान के जितने भिन्न भिन्न रूपों में प्रकटीकरण है, जहाँ भी उनके भिन्न भिन्न योग, लीलाएं या जो कुछ भी इस अस्तित्व में है, वे सब तो विभूति ही है। परंतु साधक के लिहाज से वे सब विभूति नहीं है, क्योंकि साधक उतनी दिव्यता नहीं रखता कि उन विभूतियों की दिव्यता को देख सके। इसलिए उन विभूतियों में भी जो प्रधान हैं, यानी मुख्य हैं, जिसे साधक पहचान सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, अनुभूत कर सकता है, उनको ही यहाँ पर दिव्य आत्म विभूति कहा गया है। दिव्य का अर्थ हो गया जिसमें भगवान की शक्ति कुछ विशेष है, विलक्षणता है, उनका बल, बुद्धि, तेज, पराक्रम, विद्या। तो एक एक ग्रुप में, एक एक वर्ग में जो विशेषता हासिल है, जिन जिन चीज़ों की, पदार्थों की, घटनाओं की, अवस्थाओं की, तत्वों की, उनको ही भगवान ने दिव्य से यहाँ पर संबोधित किया है। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि जो अन्य तत्व हैं वे दिव्य नहीं हैं। वे भी दिव्य हैं, परंतु वे साधकों के लिए दिव्य नहीं हैं। प्रभु की तरफ से तो वे भी उतने ही दिव्य हैं। तो उनका जो वर्गीकरण कर दिया गया, और उन वर्गीकरणों के कारण
जैसे उनके जो देवी देवता बने ये भी भगवान की ही विभूतियाँ हैं, और इन्हें अनेक अन्य अन्य क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में इनका वर्गीकरण करके इनको एक तरह से उनका प्रधान नायक बना दिया गया, एक तरह से राजा बना दिया गया उनको। तो ऐसे जो राजा थे या राजा हैं, तो उनका ही यहाँ पर भगवान वर्णन करेंगे इस अध्याय में। और जिस तरह से इसमें वर्णन है गीता में, उसी तरह से वायु पुराण में भी वर्णन है, जिसमें कि बताया गया कि जो सृष्टि हुई कश्यप के द्वारा, और फिर उनको कई जो देवता हैं या दानव हैं, दैत्य हैं, या कोई प्राणी है, नाग हैं, तो पिशाच हैं जो हैं, या दिन है, या नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, तो औषधियाँ हैं, यानी ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के एक प्रधान तत्व को उसका नेतृत्व करता नायक के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में बनाया गया, जिन्हें की विभूतियाँ के अर्थ में समझा जाता है। तो चाहे जैसे कि मनु बनाए गए नरों के, मनुष्यों के प्रतिनिधि के रूप में, सप्तऋषि बनाए गए ऋषियों साधकों के अर्थ में, इंद्र को बनाया गया सभी देवताओं का प्रतिनिधि, यानी खास विभूति है वे। शुक्राचार्य को भार्गवों का बनाया गया, आंगिरसों के लिए बृहस्पति को चुना गया, चंद्रमा को नक्षत्रों के लिए चुना गया, सूर्य को ग्रहों के लिए, तारों के लिए चुना गया, साध्यों के लिए नारायण को चुना गया, रुद्रों के लिए शंकर को चुना गया, जलों के लिए वरुण को चुना गया, पावक को वसुओं के लिए चुना गया, आदित्यों के लिए विष्णु को चुना गया, प्रजापतियों के लिए दक्ष को चुना गया, घोड़ों के लिए उच्चैश्रवा को चुना गया, गंधर्वों के लिए चित्ररथ को चुना गया, नदियों के लिए सागर को चुना गया, पक्षियों के लिए गरुड़ को चुना गया। इसी तरह से प्रतिनिधि बनाए गए। पितरों के लिए वैवस्वत को चुना गया, दैत्यों के लिए प्रहलाद को चुना गया, दानवों के लिए विप्रचिति को चुना गया, पर्जन्य को सागर के लिए चुना गया, अप्सराओं के लिए कामदेव को चुना गया, चौपायों के लिए सांड को चुना गया, पशुओं के लिए सिंह को चुना गया, भूत पिशाच के लिए शूल पाणी को चुना गया, यक्ष के लिए कुबेर को चुना गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि सबका एक प्रतिनिधि तत्व, चाहे वो मूर्त रूप में हो चाहे अमूर्त रूप में हो, दोनों ही रूप में, मूर्त और अमूर्त दोनों ही अवस्थाओं में विभूति है, और उनको इस तरह से संबोधित किया गया है। अब यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अर्जुन ने कहा विस्तार से कहिए, और कहा कि आपके वचन तो हमें सुनाइए, क्योंकि उससे मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तो भक्त की तो खैर यह अवस्था होती है कि भगवान की कथाओं को, लीलाओं को और उनके सिद्धांतों को, उनके तत्वों को, उनके योगों को, विभूतियों को जितना भी सुने वह तृप्त नहीं होता है, क्योंकि लीलाएं अनंत हैं। तो भगवान भी इसलिए यहाँ से कह रहे हैं कि मेरी जो विभूतियाँ हैं वे अनंत हैं। तो उतनी विभूतियों को तो सुनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत को सुना दिया जाएगा या दिखा दिया जाएगा तो फिर अनंत कैसे हो सकता है वो। तो उसमें से कुछ प्रधान चीज़ें दिखाई या सुनाई जा सकती हैं, परंतु नेत्र की ज़्यादा सीमा होती है, कान कुछ विशेष होते हैं।
शब्द जो है उसमें अचिंत्य शक्ति होती है, तो शब्द का बहुत महत्व होता है। इसलिए शब्द को एक प्रमाण माना जाता है। जितने भी साधना की प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कि चिंतन मनन निधिध्यासन है, तो उसमें पहले श्रवण माना जाता है कि श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन। तो साधनाओं में भी श्रवण का महत्व है। भक्ति योग में भी यदि आप देखेंगे तो नवधा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम की बात है। तो श्रवण को पहले रखा गया है। इसलिए रखा गया है कि सुन करके शब्द भी एक प्रमाण होते हैं, और सुनने से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के बोध हो जाते हैं। श्रवण का यह बहुत बड़ा गुण है। और वैसे भी जो ध्वनि है, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो ध्वनि से मानी जाती है, और ओम ध्वनि है, तो वो सूक्ष्माति सूक्ष्म ध्वनि है। तो वहाँ से जो विस्तार हुआ है, विस्फोट हुआ है, उससे ही पूरा यह अस्तित्व बना है। तो यह जो पूरा अस्तित्व सिमट करके जो अव्यक्त स्थिति में हो गया था, जिसे महतत्व कहा जाता है, तो उस अव्यक्त स्थिति में जिसे आज का विज्ञान जो है सिंगुलैरिटी कहा देता है, उसे वेद शास्त्र में महतत्व कहा गया है। और वहाँ से वो फिर से पुनः फैलता है, विस्फोट होता है, तो वो ध्वनि से ही होता है। तो ध्वनि तरंगे जो है ये शक्ति में प्राथमिक शक्ति है। ऐसे तो सभी शक्तियाँ ही है, प्रकाश भी शक्ति है, सब कुछ है, परंतु इन सब में जो आदि शक्ति है वो ध्वनि ही है। इसलिए ध्वनि को विशेष कहा जाता है। इसलिए कथन का बहुत महत्व होता है। यदि हम देखेंगे तो जब यह भी देखते हैं कि अगर मनुष्य सो गया है तो उसकी जो सुनने की शक्ति या उसके स्पर्श की शक्ति या उसके गंध की शक्ति, देखने की शक्ति, ये सब जो है लीन हो जाती है मन में, फिर मन बुद्धि में, और बुद्धि से फिर जो है वो एक तरह से अज्ञानता में लीन हो जाती है, अंधकार में चली जाती है। तो उस अवस्था में भी यदि किसी को आवाज दी जाए तो व्यक्ति जाग जाता है। उसे छुआ जाए तो हो सकता है वह ना भी जागे। कोई चित्र उस वक्त अगर प्रस्तुत किया जाए तो उसे कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर उसे कुछ सुझाया जाएगा तो भी हो सकता है न जागे। तो इंद्रियों में यह जो कर्ण इंद्रिय है ये श्रेष्ठ है, इसीलिए क्योंकि किसी को आवाज दी जाएगी तो वह निश्चित रूप से जाग जाता है। कोई धमाका हो जाए, कुछ भी विस्फोट हो जाए, तो यानी कहने का मतलब है कि ये ध्वनि तरंगे हैं वो हमारे बहुत अंतःकरण तक उसकी पहुंच हो जाती है। वो काफी सूक्ष्म होता है और वो हमें महतत्व तक ले जा सकता है। तो जहां पर हम लीन होते हैं वहां तक वो ले जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि साधना में हम ध्वनि का प्रयोग करें तो हम समाधि में, ध्यान में आसानी से उतर सकते हैं। चित्रों के बनस्पत या अन्य इंद्रियों के बनस्पत जो शब्द है, जो ध्वनि है, शब्द में तो वर्णात्मक एक हो गया ध्वन्यात्मक। तो वर्णात्मक तो ध्वनि से ही उत्पन्न है। मनुष्य जो है वर्णों को समझता है क्योंकि वह भाषा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन उसका जो सार है वो ध्वनि ही है। तो जो ध्वन्यात्मक शब्द हैं तो वहाँ पर यदि हम धारणा लगाएं, यदि वहाँ अपने को कंसंट्रेट करें, फोकस करें, तो हम उतर सकते हैं साधना की अंतमतर गहराई में।
और हम लीन हो सकते हैं ध्यान में और समाधि में। और यहाँ तक कि वह ध्वनि हमें समर्थ है कि समाधि में भी उच्च समाधि जिसे निर्वेद समाधि कहते हैं और उससे भी आगे कैवल्य तक, परमात्मा के साक्षात्कार तक हमें पहुंचा सकती है। तो ध्वनि की इतनी महत्ता है, इसलिए यहाँ पर कथन जो है ये पहले आया है और भगवान ने कहने से शुरुआत की है, क्योंकि कथन का बहुत महत्व होता है और भगवान के शब्द और प्रमाण होते हैं। हालांकि अर्जुन तो बाद में भगवान से कहेंगे कि मुझे अब दिखा दीजिए, दिव्य दृष्टि दे दीजिए, मैं भी आपके अनेक रूपों को देखना चाहता हूँ। वह एक कौतूहल और एक उत्सुकता होती है देखना। देख करके आदमी लीन नहीं हो पाता, लीन तो आदमी सुन करके ही हो सकता है। तो इसलिए अर्जुन ने देखा, उसके बाद फिर कहा भगवान अपने रूप को समेट लीजिए आप, मैं तो भयभीत हो गया हूं। परंतु श्रवण में वह क्षमता है कि व्यक्ति उसमें लीन हो सकता है और ध्यान में उतर सकता है। इसीलिए सत्संग का और श्रवण का बहुत महत्व दिया गया है शास्त्र में। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं भगवान कि मेरा जो है स्वरूप बहुत ही विशाल है, अनंत है वह, मेरी विभूतियाँ अनंत हैं, मेरी दिव्य विभूतियाँ भी अनंत हैं। परंतु उन दिव्य विभूतियों में जो प्रधान है उसे ही मैं तुम्हें कहूँगा, क्योंकि असीम को कहा नहीं जा सकता है। तो उसमें सिर्फ कुछ जो प्रतिनिधि तत्व हैं, भगवान ने कहा कि उसी के विषय में मैं कहूँगा तुम्हें, और जो प्रतिनिधि तत्व नहीं हैं उन विषयों पर जो है कहना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि वार्तालाप की, ग्रंथ की, हर चीज़ की एक सीमा आ जाएगी। परंतु भगवान की विभूतियों की सीमा नहीं है। तो समझदार के लिए उतना ही काफ़ी होता है कि उसके रहस्य को समझ जाएं, विभूतियों के रहस्य को और योग के रहस्य को। बहुत गिनने से मतलब नहीं होता है। अगर हांडी में बहुत चावल है तो एक चावल, दो चावल का दाना अगर हम चुन करके देख लेते हैं कि पक गया है कि नहीं, तो उससे सिद्ध हो जाता है कि हांडी के बाकी चावल भी पक गए होंगे। तो सारे तत्वों को हम जाने ये कोई जरूरी नहीं है। हम एक तत्व को ही अगर गहराई से जानेंगे तो फिर सारे तत्वों को जान जाएंगे, क्योंकि वे वही हैं। उनके स्वरूप कैसे कैसे भिन्न हैं, वे प्रतिनिधि तत्व हो सकते हैं, लेकिन कोई भी एक प्रतिनिधि तत्व को अगर हम अच्छा से जान समझते हैं तो सबको समझते हैं, क्योंकि भगवान के सारे स्वरूप ही हैं। तो हम सिद्धांत को समझ जाएंगे और फिर उस सिद्धांत के जरिए हम उस तत्व के विज्ञान को समझेंगे और फिर उसके जरिए हम उसको अनुभूत भी करेंगे। और अनुभूत करेंगे तो फिर हमारे और उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा, फिर हमें समझने देखने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम वे ही हो जाएंगे, एक में अवस्था हो जाएंगे। तो यह इस श्लोक का अर्थ है। आगे भगवान और अब विस्तार से फिर बताना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर इतना ही। ओम हरि।